तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू। रूह खुश हो जाती है। तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते। इतनी चमक है उनके चेहरे में, जैसे कोई नूर चमकता है, नूर। आंखें टिकती नहीं है, दिल करता है बस देखते रहो, देखते रहो। उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना, तुम भी तो जान देने के लिए तैयार हो जाओगे बिना किसी सवाल के। किसी की कोई साहत, कोई औकात नहीं है उनके आगे। वो किताब की एक एक बात बताते हैं जो तुम जैसों के समझ में नहीं आने वाली, इसलिए कि तुम काफिर हो, काफिर। दीन के लिए शमशीर उठाना पड़ता है। दीन खतरे में है। अगर जन्नुम की आग से बचना है तो जिहाद करना है, क्योंकि जन्नुम की आग जब किसी को जलाती है तो बस जलाती ही रहती है। गुनाहों की तौबा कबूल होगी कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आका कहते हैं जो मजहब और दीन की हिफाजत के लिए जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद होता है। पत्थर, आका कहते हैं जो अल्लाह के लिए जान देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, चाहे जितने भी क्यों ना हो, जितने भी घटिया क्यों ना हो, माफ कर देता है। कोई सवाल जवाब नहीं होता उससे। ये तुम क्या जानो, अल्लाह, रसूल, जिहाद। पता है जिहाद ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह को फरिश्ते सीधा जन्नत ले जाएंगे। जन्नत। कयामत में तुम्हें शान से उठाया जाएगा और जन्नत में खूबसूरत हूरें होंगी, दूध और शहद की नदियां होंगी जिसमें तुम्हें उनसे नहलाया जाएगा। और ये सब सिर्फ उसके लिए जो मजहब और दीन की हिफाजत के लिए जान गंवाता है। तुमको मजहब का इल्म कहा, खुदा कसम जिस दिन आका ने हमको इस काम के लिए चुना उस दिन हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। उस दिन हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। इस नेकी के बाद हम सीधा जन्नत जाएंगे। खुशी से झूम रहे थे हम। आका ने फिर हमें विदा किया और कहा, जाओ बच्चों, जाओ। तब तक मारते रहना जब तक तुम्हारे जिस्म में जान है। तबाही मचा दो, खत्म कर दो उन मजहब के दुश्मनों को।
खत्म कर दो। शहादत के बाद तुम्हारे जिस्म से बागिस देगी, खुशबू आएगी। आका ने फिर हमें अपने सीने से लगाया, दुआ दी और कहा, अल्लाह हाफिज। परवरदिगार तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। अगर जीत गए तो गाजी और कुर्बान हुए तो शहीद। शहीद।